जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। मेरा नाम जिन्हा हुसैन है। मैं यूनाइटेड किंगडम के हॉन्सलो में रहती हूँ। मेरा जन्म पाकिस्तान में हुआ था, लेकिन मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी यूनाइटेड किंगडम में ही गुजारी है। मेरा जन्म एक बहुत ही कट्टर मुस्लिम परिवार में हुआ था। मैंने इस्लाम पर कभी कोई सवाल नहीं उठाया, लेकिन मुझे इसमें कोई सेटिस्फैक्शन भी नहीं मिला। मैं इस्लाम में इतनी गहराई में उतर चुकी थी कि अगर कोई गैर मुस्लिम व्यक्ति मेरे साथ 5 मिनट बैठे तो वो मुस्लिम बन जाए। मैं थैलेसीमिया ट्रेट के साथ पैदा हुई थी, जो एक जन्मजात बीमारी है। मैं परेशान हो चुकी थी। मुझे लगता था मैं एक अच्छी मुस्लिम हूँ। मैंने वो सब कुछ किया जो मुझे करना चाहिए था, फिर भी अल्लाह मुझ पे तरस क्यों नहीं खाता और मुझे चंगा क्यों नहीं कर रहा है। मैं हॉस्पिटल गई और जब मैं लौटी तो मैंने देखा मुझे 90 पाउंड का चालान हुआ है। मुझे याद है मैंने अपनी गाड़ी के टायर पर जोर से लात मारी और खुदा को भी बहुत कुछ कहा। मैं कार में बैठी, मेरे मुंह से यीशु निकला। इससे मैं और भी ज़्यादा घबरा गई कि ये क्या हुआ, यीशु कैसे बोला। अगर कुछ ऐसा था भी तो मुझे अल्लाह या मोहम्मद बोलना चाहिए था, लेकिन मैंने तो यीशु बोला। मुझे लगा बुखार ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि मुझे यीशु के बारे में किसी ने नहीं बताया, सुसमाचार नहीं सुनाया। मेरे लिए परमेश्वर का राज पूरी तरीके से छुपा हुआ था। मैंने अपनी टैबलेट ली, जो पेंसिलिन थी मेरी। मैं फिर लेट गई, बहुत थक गई थी मैं, देर भी बहुत हो गई थी। जैसे ही मैंने सोने के लिए अपना सिर झुकाया, यीशु चल के मेरे कमरे में आ गए। उन्होंने बहुत खूबसूरत शाही वस्त्र पहने थे जो मैरून रंग के थे और उस पर गोल्डन कढ़ाई थी। मुझे याद है मैंने ये बात अपने ब्रदर इन लॉ को बताई तो उन्होंने मुझसे कहा तुमने ज़रूर कोई यीशु की मूवी देखी होगी। और मैंने सोचा मैंने यीशु की मूवी कभी नहीं देखी। मुसलमान होने पर हम सोच भी नहीं सकते किसी प्रॉफिट की मूवी देखना, ये तो बेइज्जती हुई। अगले 3 दिन बाद यीशु फिर से आ गए। मैं ऊपर वाले कमरे में थी। उन्होंने मुझसे कहा तुम्हें बाइबल पढ़ने की ज़रूरत है। इसे आप ऐसे समझिए जैसे आप मुझसे कोई विदेशी भाषा में बात कर रहे हो और मैं बाइबल शब्द का मतलब भी नहीं समझ सकती थी कि ये कहाँ से आया और ये है क्या। तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और अगली चीज़ ये हुई कि मैं नीचे आ गई बिना सीढ़ियों के और उन्होंने कंप्यूटर के सामने जा कर के टाइप किया www.bible.com और यूहन्ना के गॉस्पेल का 3:3 सामने आया। जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे वो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। जो आत्मा से जन्मा वो आत्मा है, जो शरीर से जन्मा वो शरीर है। मैंने जब ये पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं बहुत प्यासी थी और मुझे पानी मिल गया हो। और जब मैंने एक बार इसे पढ़ लिया तो उन्होंने मेरे सामने मरकुस 16 चैप्टर खोला। जो मेरे नाम में विश्वास करेंगे उनमें ये चिन्ह होंगे, वो दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, बीमारों को चंगा करेंगे और वो मुर्दों को जिंदा करेंगे, और कोई जहरीली चीज़ पी लें तो भी उनको कोई नुकसान नहीं होगा। वो मेरे बराबर में खड़े हुए थे और मैंने उनसे कहा मैंने ऐसे लोगों को कभी नहीं देखा, कहाँ हैं ये लोग, क्या ऐसे लोग सचमुच होते हैं? उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा स्वर्ग में ही होते होंगे। और उन्होंने लगातार आना शुरू किया। वो आते मेरे बराबर में बैठते और मुझे बाइबल सिखाते थे। और उन्होंने कहा अब से तुम मुझे ऐसे नहीं देख पाओगी, तुम मुझे वचन में देखोगी जैसे सब देखते हैं, और जगत के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। और फिर वो चले गए। जब मैं काम पे गई तो वहाँ पे एक औरत यीशु के बारे में बात कर रही थी। उस दोस्त ने कहा एक गॉड टीवी चैनल है जिसे तुम देख सकती हो। तो सचमुच मुझे ऐसा लगा मुझे परमेश्वर और स्वर्ग देखने को मिला। उसने मुझसे गॉड चैनल पे जाने के लिए कहा और जब मैं गई तो मैंने सबसे पहले पास्टर क्रिस को देखा। जाहिर सी बात है मुझे पता नहीं था कि वो लव वर्ड टीवी है, और उसके बाद मैंने पास्टर क्रिस को सुनना शुरू किया। मुझे बस इतना पता था कि जो मुझे यीशु ने सिखाया वो पास्टर क्रिस भी सिखा रहे थे। तब प्रभु ने कहा यही तुम्हारे पास्टर हैं। तब मैंने चर्च ढूंढना शुरू किया और 2004 में मुझे हॉन्सलो में ही चर्च मिल गया, और तब से ही मैं मसीह के राज्य में हूँ।
जाहिर सी बात है, इससे परिवार तो खुश हुआ नहीं, बड़ा सताव भी हुआ, लेकिन परमेश्वर ने कहा है सबसे प्यार करना है।